केकड़ी शहर में दिनदहाड़े अज्ञात बदमाशों ने एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। अज्ञात बदमाश बुजुर्ग महिला की सोने की नथ लूट कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया है। जानकारी के अनुसार बुधवार को सूरजपोल गेट के बाहर मंडा रोड निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला धापू जाट सूरजपोल गेट की तरफ से अपने घर जा रही थी। इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए दो अज्ञात बदमाशों ने झपट्टा मारकर नाक से सोने की नथ लूट ली। सोने की नथ लूटकर बदमाश बाईपास की ओर भाग छूटे। घटना में महिला लहूलुहान हो गई। सोने की नथ करीब 1 तोला की थी, जिसकी कीमत करीब 80,000 रुपए है। दिन दहाड़े हुई घटना से लोगों में भय व्याप्त हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और अज्ञात बदमाशों के बारे में जानकारी ली। इस संबंध में पीड़ित महिला ने सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी है। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज लॉर्ड तिरुपति कॉलेज शिव शक्ति पेट्रोल पंप के सामने सावर रोड केकड़ी, जहां पर बीएससी व बीए की शिक्षा के साथ खेल सुविधा उपलब्ध। केकड़ी से कॉलेज तक छात्र छात्राओं के आने जाने की निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध। खेल मैदान के साथ योग्य व प्रशिक्षित खेल कोच द्वारा प्रशिक्षण, साथ ही वर्ष भर विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन। शांतिपूर्ण वातावरण व सीसीटीवी युक्त एकमात्र कॉलेज। अपने लाडले के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। सिटी कार्यालय का पता सागर बैटरी के पास, रोडवेज बस स्टैंड केकड़ी। संपर्क करें 9414555784 9574744535। केकड़ी से पुराने कोटा मार्ग पर बोगला चौराहे के पास सड़क के जगह जगह से टूटने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। यहाँ पर करीब 3 फीट से अधिक के गहरे गड्ढे हो गए हैं। वाहन चालक जान जोखिम में डालकर निकल रहे हैं। गड्ढों में बारिश का पानी भरा हुआ है। आने जाने वाले लोगों को पानी भरा होने से गड्ढे की गहराई पता नहीं चल पाती, जिसके चलते वाहन चालकों को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। आए दिन हादसे हो रहे हैं। इन दिनों बाबा रामदेव जाने के लिए सैकड़ों पदयात्री इस मार्ग से निकल रहे हैं। इस मार्ग से हाडोती सहित मध्य प्रदेश सहित अन्य जगहों से आने वाले पदयात्रियों को टूटी सड़क पर काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामदेरा जाने वाले वाहनों को भी इस मार्ग पर रेलम पे लगी हुई है। टूटी सड़क होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग की ओर से सड़क नहीं बनाई जा रही, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। बोगला निवासी कालूराम खटीक ने बताया कि सड़क टूटने की वजह से आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। कई लोग दुर्घटना के शिकार हो चुके हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अवगत भी करा दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। टूटी सड़क की वजह से इस मार्ग पर चलने वाली एकमात्र रोडवेज बस भी इन दिनों गड्ढों में खराब हो चुकी है, जिसके चलते रोडवेज बस भी नहीं चल रही है। रोडवेज बस बंद होने से भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है, जबकि इस मार्ग पर मोलकिया से लेकर बोगला बालाजी तक सड़क गारंटी अवधि में है। विभागीय ठेकेदार की ओर से घटिया निर्माण सामग्री से सड़क का निर्माण करने के चलते अब तक इस सड़क पर 3 बार पेचवर्क किया जा चुका है। पेचवर्क के बावजूद सड़क जगह जगह से पूरी तरह से टूट गई है, लेकिन ना तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी सुनवाई कर रहे हैं और ना ही ठेकेदार, जिसके चलते हजारों लोगों को काफी परेशानी हो रही है। जबकि इस मार्ग से रोजाना हजारों वाहन निकलते हैं। ये केकड़ी व देवली को सीधा जोड़ने वाला मार्ग है। सड़क की वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। मोलकिया चौराहे से लेकर बोगला तक करीब 7.5 किलोमीटर सड़क 1,62,00,000 रुपए की लागत से बनाई गई है। इस सड़क की गारंटी अवधि 2025 तक है। घटिया निर्माण सामग्री व तय मानकों के अनुरूप सड़क नहीं बनाने से सड़क 1 साल में ही टूट गई, जिसके बाद लगातार 3 बार पेचवर्क किया जा चुका है। वर्तमान में सड़क पूरी तरह से टूट गई है। बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। इसके बावजूद सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वहीं इस बारे में सार्वजनिक निर्माण विभाग के AN भीम सिंह मीणा ने कहा कि पुराने केकड़ी देवली मार्ग पर राज्य सरकार की ओर से बजट में 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। टेंडर होने के बाद इस सड़क मार्ग का नवीन निर्माण किया जाएगा। मोलकिया चौराहे से लेकर बोगला तक जो सड़क टूटी हुई है वह गारंटी अवधि की है। इसके लिए संबंधित ठेकेदार को कहकर सड़क को ठीक कराया जाएगा। अमित क्रेन सर्विस छोटे 4 व्हीलर वाहन, कार, जीप के लिए 24 घंटे क्रेन की सुविधा उपलब्ध। अमित क्रेन सर्विस केकड़ी, पुराना कोटा रोड केकड़ी। क्रेन की सुविधा के लिए संपर्क करें 9983210376 97728062666।
केकड़ी जिले में लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण अतिवृष्टि से जिले में हुए नुकसान के संबंध में प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता में राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने अतिवृष्टि से जिले की समस्त तहसीलों में प्रभावित फसल, पशुधन, क्षतिग्रस्त भवन आदि की जानकारी ली। साथ ही अतिवृष्टि के उपरांत अब तक किए गए बचाव कार्यों की भी जानकारी हासिल की। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों की मदद के लिए आवश्यक कदम उठाने, फसल एवं पशुधन नुकसान पर मुआवजा दिलाने को लेकर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि के कारण फसलों में हुए नुकसान, मानवीय क्षति एवं पशु हानि आदि का विभागवार चिन्हीकरण कर रिपोर्ट भिजवाने के निर्देश दिए हैं ताकि नुकसान की स्थिति में नियमानुसार मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारियों को संयुक्त बैठक आयोजित कर रिपोर्ट तैयार करने को निर्देशित किया। उन्होंने कृषि भूमि एवं सिंचित क्षेत्रों में अतिवृष्टि से हुए फसल खराबे के लिए संचालित गिरदावरी कार्यों तथा फसल कटाई के समय खराबी का सर्वे मौके पर मौजूद रहकर निर्धारित मापदंड के अनुसार नुकसान का आकलन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन किसानों को फसल खराब के नुकसान की भरपाई करने एवं किसानों को हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने किसानों को बीमा योजना की जानकारी देने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम दिनेश दाकड़ सहित राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे। केकड़ी जिले का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल, आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी, कक्षा नर्सरी से 10वीं तक प्रवेश प्रारंभ, जहां पर आपके बच्चे को मिलेगी अनुशासनात्मक व संस्कारित युक्त शिक्षा, हॉस्टल फैसिलिटी व वाहन सुविधा भी उपलब्ध। दीपिका जहांगीर, I read in class 8. Today I am making a volcano. विद्यालय में मिलेगी बेहतर शिक्षण सुविधा के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9667209866। केकड़ी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जनरल बैठक का आयोजन गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर श्वेता चौहान की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मनोनीत सदस्यों के साथ कार्यकारिणी का गठन किया गया। आरसीएचओ डॉक्टर अनुज पिंगोलिया ने बताया कि जिला अस्पताल में सोसाइटी को अस्थायी ऑफिस खोलने के लिए चर्चा की गई। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों के रहने, खाने, नहाने के लिए धर्मशाला बनाने के साथ लागत मूल्य में जांच केंद्र खोलकर सोसाइटी द्वारा संचालित करने के लिए भूमि चिन्हित कर आवंटन करवाने के लिए सहमति बनी। जिला अस्पताल में जच्चा बच्चा के सभी वार्डों में भर्ती मरीजों की सुविधाएं देने के लिए संबंधित वार्डों को गोद लेने की सहमति बनी। उन्होंने बताया कि उपखंड स्तर पर उप जिला समितियों का गठन करने के लिए भी सहमति बनी। बैठक में जिला कलेक्टर की सहमति से निरंजन तोष्णीवाल को सचिव, अशोक कुमार जैन को कोषाध्यक्ष, अजित जैन को सह कोषाध्यक्ष एवं परमेश्वर वैष्णव को सह सचिव तथा मीडिया प्रभारी दिनेश वैष्णव को मनोनीत किया गया। साथ ही अस्पताल में नवनिर्मित बंद पड़े शौचालय को चालू करवाने के लिए भी सहमति बनी। एम्बुलेंस गाड़ियों में से कुछ एम्बुलेंस गाड़ियां रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा लागत मूल्य पर संचालित करने के लिए चर्चा की गई। बैठक में कार्यकारिणी सदस्यों के साथ सैकड़ों सदस्य मौजूद रहे। केकड़ी जिले का पहला व सर्वश्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास, साइंस एंड मैथ्स। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। MLD पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी। फोन नंबर 9784334778, 9462456778। केकड़ी परिवहन विभाग ने जिले में ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 94 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित किए हैं। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा अधिकारी दयाशंकर गुप्ता ने बताया कि लगातार ओवरलोड संचालित वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 71 वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र एवं 6 माह पूर्व समाप्त फिटनेस प्रमाण पत्र वाले 23 वाहनों की RC निलंबित की गई है। इस प्रकार कुल 94 वाहनों की पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि निलंबित अवधि के दौरान वाहन स्वामी उक्त वाहनों का संचालन नहीं कर सकेंगे। ओवरलोड वाहनों के विरुद्ध यह कार्रवाई जारी रहेगी। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी
सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी पारासर युवा प्रकोष्ठ की प्रथम बैठक पुरानी केकड़ी स्थित चारभुजा मंदिर परिसर में समाज के अध्यक्ष घनश्याम पारासर व युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गजेंद्र पारासर के नेतृत्व में आयोजित हुई। बैठक में सर्वप्रथम भगवान चारभुजानाथ व महर्षि पारासर को नमन किया गया। इसके बाद युवा प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें युवा सदस्यों की सर्वसम्मति से युवा प्रकोष्ठ का विस्तार किया गया, जिसमें अध्यक्ष गजेंद्र पारासर, उपाध्यक्ष नीरज पारासर, दुर्गेश पारासर, सचिव दीपक पाठक, सह सचिव हर्षित पाठक, महामंत्री अर्णव पारासर, कोषाध्यक्ष पीयूष पारासर, प्रवक्ता केशव पारासर को बनाया गया। समाज के सचिव सुदेश पारासर व कोषाध्यक्ष मनोज पारासर ने संपूर्ण कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी व समाज हित में नवाचार करने की प्रेरणा दी। बैठक में समाज हित से संबंधित कई विषयों पर चर्चा की गई। इस दौरान पंकज पाठक, अनिरुद्ध पारासर, ओमेंद्र पारासर, आदित्य पारासर सहित समाज के कई युवा मौजूद रहे। केकड़ी जिले का पहला व श्रेष्ठ पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट केकड़ी राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल जयपुर से अनुमोदित। वर्ष 2023-24 के लिए सीधा प्रवेश। पात्रता 12वीं पास साइंस एंड मैथ से। त्रिवेणी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट से कीजिए DMLT कोर्स, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी और DOT कोर्स। प्रवेश के लिए आज ही संपर्क करें। त्रिवेणी महिला विकास समिति केकड़ी। फोन नंबर 9784334778 9462456778। केकड़ी माहेश्वरी महिला मंडल ने सिंजारा महोत्सव ढंड का रास्ता स्थित महेश वाटिका में कई प्रतियोगिताओं के साथ मनाया। सिंजारा प्रतियोगिता का शुभारंभ पूर्व संरक्षक शिव प्रकाश तोषनीवाल, नवयुग मंडल अध्यक्ष अंकित हेडा, महिला मंडल अध्यक्ष मधु काबरा, सचिव श्यामा बियाणी ने भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। निवर्तमान अध्यक्ष उर्मिला न्याथी ने बताया कि युगल नृत्य में कल्पना अदिति बियाणी ने प्रथम स्थान, सवीना डोडिया, उषा जैन ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उन्होंने बताया कि एकल नृत्य जूनियर वर्ग में काव्या झंवर प्रथम स्थान, सांची हेडा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। एकल नृत्य सीनियर वर्ग में करीना हेडा प्रथम व प्रियल हेडा ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। लहरिया क्वीन में अंकिता मुंदड़ा प्रथम, कल्पना बियाणी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। श्रावण गीत में सुनीता मुंदड़ा व कृष्णा आगिवाल प्रथम, कांता बागला द्वितीय स्थान पर रही। विचित्र वेशभूषा में धरा मुंदड़ा, काव्या झंवर, अप्पिका बियाणी, आरव हेडा ने प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त किया। सत्तू और झूला सजाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। माहेश्वरी महिला मंडल की सभी महिलाओं की उपस्थिति में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वालों को पुरस्कृत किया गया।